लखनऊ में बांग्लादेशी अवैध बस्ती हटाने पर बवाल, कर्मचारियों को पीटा तो फोर्स लेकर मौके पर पहुंची मेयर। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, मुख्यमंत्री आवास में है शिवलिंग, होनी चाहिए खुदाई, पूछा सवाल। राजभवन का कंस्ट्रक्शन अवैध, किसने नक्शा पास किया। सांसद मुकेश राजपूत का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, अखिलेश यादव को दी चुनौती, कहा इस्तीफा दें और मेरे साथ लड़ें चुनाव। 2 राज्यों की महिला विधायकों का कानपुर में सम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अध्यक्षता। उत्तराखंड से आएंगी 8 महिला विधायक। संभल जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे को लेकर हिंसा का मामला, हिंसा के तार पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े होने का शक, खंगालने में जुटी खुफिया एजेंसी। कन्नौज में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को भी मारी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर से अहम जानकारी, बंदर के कूदने से बाइक पर हाई टेंशन तार गिरा। मृतकों में पिता, बेटी समेत भतीजी की मौत। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जले। गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जले। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंदर के कूदने से बाइक पर हाई टेंशन तार गिरा और मृतकों में पिता, बेटी समेत भतीजी की मौत हुई है। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जले। बंदर के कूदने से बाइक पर हाई टेंशन तार गिरा और मृतकों में पिता, बेटी समेत भतीजी की मौत हुई है। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के इंदिरानगर स्थित मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास रविवार सुबह नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। अवैध ठेलियों को हटाने के लिए पहुंची टीम को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान महिला सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमलावर नगर निगम कर्मियों के पर्स और मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए। सुबह करीब 7 बजे नगर निगम की टीम जोन 7 में अवैध ठेलियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान ठेलियां लगाने वाले और निगम कर्मियों के बीच बहस हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। देखते ही देखते करीब 200 लोग इकट्ठा
हो गए और निगम कर्मियों पर हमला कर दिया। कर्मचारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लोगों ने निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पर्स और मोबाइल लूटा। महिला सुपरवाइजर से भी मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही महापौर सुषमा कर्कवाल मौके पर पहुंची। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई नगर निगम कर्मचारियों को पीटेंगे और पार्षद प्रतिनिधि पर हमला करेंगे तो मेरे मेयर रहने का क्या मतलब। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, भले ही मेरी सरकार है। महापौर ने लखनऊ कमिश्नर और डीएम को घटना की जानकारी दी और तुरंत पीएसी भेजने की मांग की। घटना के बाद नगर निगम के आला अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद निगम की टीम ने 50 झुग्गियां तोड़ दी। झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। नगर निगम कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ये हमला सुनियोजित था। दबंगों ने जानबूझकर ये विवाद किया और हिंसक झड़प को अंजाम दिया। मैंने एक स्पष्ट आदेश किया था कि लखनऊ में स्वच्छता अभियान के तहत लखनऊ स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं। बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए। यहाँ पे ठेलिया जो भी है, ठेलिया हटाई जाए। तो हमारे अधिकारी, 2 महिला अधिकारी थी और 4-5 पुरुष कर्मचारी थे। जब उसे हटाने रोकी गई उसकी ठेलिया, तो 10-15 लोगों ने आकर के आक्रमण कर दिया उस पर। उसकी जैकेट फट गई। एक पुरुष कर्मचारी है या ड्राइवर है शायद, उसके पर्स भी, मोबाइल भी और उसकी जैकेट भी ले गए। महिला के कपड़े फट गए थे, महिला के कपड़े चेंज कराए। कोई एक घर है यहाँ पे जो उनको अपने घर ले गए। अभी क्या कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले मांग मेरी है कि हमारे लखनऊ में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। और मेरे अधिकारियों को मारा है। थाना क्या कर रहा था? 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है, इसी झुग्गी झोपड़ी के पीछे थाना है। थाना इस पे क्या कर रहा था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और बिजली विभाग से भी जवाब चाहिए। जिनके घर बने हैं, वो अभी एक केस मेरे पास है पारा में, उसका अपना घर बना है, लेकिन उसको आज 6 महीने हो गए कनेक्शन नहीं दिया है। मैं भी बुलाऊंगी उसको। और ये ना इनका घर है, ना इनकी ये जमीन है, ना यहाँ पे कोई घर है। आकर के यहाँ पे कनेक्शन दिया है। कनेक्शन के पीछे 2 kV का कनेक्शन 50 घरों में चल रहा है। अभी जांच किया है तो कनेक्शन के पीछे लाइट चोरी हो रही है। तो ये जो है बिजली विभाग के यही लोग चोरी करवाते हैं। वेरिफिकेशन किए गए थे लोगों को जो लोग रहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा? हाँ, वेरिफिकेशन? हाँ, सब बाहर के, सब बाहर। 200 से ज्यादा लोगों ने हमला बोला टीम में पूरी। 200 से ज्यादा, बकायदा उनके पास डंडे, तलवारें सब थी। अगर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस लखनऊ के लोगों को, जिनका कोई मतलब नहीं था, वो बाहर निकले, मार भी खाए और उस महिला को अंदर अपने घर में ले गए। कर्मचारियों की तरफ से तहरीर दी जाएगी? बिल्कुल, इस प्लाट मालिक को भी दी जाएगी, जिन्होंने किया उसको भी दी जाएगी। थाने से भी पूछा जाएगा कि आपने इस पे क्या कार्रवाई की। एक थाने के सिपाही ने हमारे एक कर्मचारी, 4 क्लास कर्मचारी है, उस पर डंडा मारा है। अब वो दिख नहीं रहा है, मैंने कहा उस पर भी कार्रवाई होगी। वीडियो मिल जाएंगे अभी। ये पता नहीं, अब यही बता नहीं रहे ये लोग। 1 घंटा हो गया नए कनेक्शन काट रहे। किसके नाम? जोहरा बानो। 1 घंटा हो गया, इन्होंने अभी तक लाइन से कनेक्शन नहीं काटा। चैन दे देना चाहिए। महापौर जी, पूरी घटना को लेकर क्या कहना है आपका? पूरी घटना को लेकर ये कहना है कि नगर निगम की मैं मुखिया हूँ, नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के पार्षद अगर ये पीटे जाएंगे और मैं कुछ ना कर पाई तो मुझे रिजाइन दे करके अलग हो जाना चाहिए। बस अब आज से शुरू हो गई कार्रवाई। बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अगर इन्होंने यहाँ का आधार बना दिया है, कुछ पार्टी अपने हित के लिए, देश का हित करने के लिए आधार बनवा देते हैं, लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है, उसका जन्म कहाँ है,
वो कहाँ पे रहता है, ये सब होना चाहिए जी। अगर ये आसाम का है, आसाम हमारा अंग है, बिल्कुल। अगर वो आसाम के, तो आसाम का अपना पैतृक गांव बताए। मेरी टीम यहाँ से जाएगी, वहाँ जांच करेगी कि वाकई में वो गांव है कि नहीं, उस गांव के हैं कि नहीं। लखनऊ नगर निगम में कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कभी ये नगर निगम ने डिटेक्ट किया है? अब तो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। मेरे महिला अधिकारी को उठा करके ले जा रहे थे, उसको बचाने के लिए 4 कर्मचारियों को मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए मेरे महिला अधिकारी के, मोबाइल छीन लिए, जैकेट छीन ली, इसके क्या नाम है आपका? गाड़ी चाहिए, शिवबालक के पर्स, गाड़ी की चाबी, जैकेट सब छीन लिया गया। तो ये लोग चैलेंज करते हैं ग्रुप में, हमको पकड़ के दिखाओ, पकड़ कर दिखाओ। अभी अभियान चला था तो हम लोग ऑर्डर पे ही पकड़ रहे थे। हम लोगों ने कहा मैडम 2 मिनट का समय दे दीजिए, हम अभी अपनी थैलियाँ किसी को बुला के ले जा रहे हैं। बस वही 5 मिनट का समय मिला तो चलिए अब सब आ गई, सब अटक। देखिए ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। देखिए वेरिफिकेशन हुआ था लोगों को पुलिस के द्वारा, क्या आसपास अपने चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ये लोग? देखिए प्राइवेट प्लॉट वो बताया जा रहा है किसी का, स्थानीय प्लॉट जो है जिसपे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और वहीं नगर निगम की टीम जो है जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पर जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए, जल्दी जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर प्लाट किसका है और कौन लोग इनको किराए भी लेते हैं, जैसा जानकारी मिली है? अब देखिए पता वो किया जाएगा किसका प्लॉट है, और उनसे भी संपर्क किया जाएगा, और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जर्मनी जैसे देश को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। हालांकि जो लोग ईवीएम से जीते हैं उन्हें अपनी जीत पर भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही खुदाई को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राजभवन का कंस्ट्रक्शन इलीगल है, इसका नक्शा किसने पास कराया, बताएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस मौके पर जर्मनी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल कुमार कंबोज की भी मौजूदगी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे साथ राहुल कुमार कंबोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फोफर्ट जर्मनी से हैं। मुझे याद है कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, उस समय इनका शोक संदेश हमारे पास आया था। आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उस रिश्ते को कैसे गहरा बनाएं। मुझे खुशी है कि आज हम लोग मिले हैं, जिससे यहाँ की जनता और युवाओं का भविष्य बन सके। एक दूसरे के साथ ब्रिज बनकर काम करें, उसी से हमारे आगे के रास्ते खुलेंगे। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, अपना भविष्य, परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। जर्मनी जैसा संपन्न देश जहां हमें एक मित्र मिला है। और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो ऐसे विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पे कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सांसद मुकेश राजपूत का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव के बार बार सर्टिफिकेट सांसद कहे जाने पर सांसद मुकेश राजपूत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मां का दूध पिया है तो खुद इस्तीफा दें और 5000 से कम वोटों से जीतने वाले अपने सांसद भी इस्तीफा दिलाएं। 500 से कम वोट से जीतने वाले विधायकों से इस्तीफा दिलाएं। मुकेश राजपूत बोले कि मैं भी इस्तीफा दूंगा और फिर से चुनाव मैदान में आ जाऊंगा। पता चल जाएगा कि कौन सर्टिफिकेट वाला सांसद है और कौन जनता की पसंद वाला सांसद है। अखिलेश यादव को इस तरीके का झूठ जनता के बीच नहीं परोसने चाहिए, इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए। आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर मुकेश राजपूत ने अखिलेश पर जुबानी हमला बोला। के सांसद हैं तो ऐसी बात उन्हें नहीं करना चाहिए। सांसद होता है और इस तरह से लूज टॉकिंग, हमसे सीनियर लीडर वो भी हैं, इस तरह की किसी के लिए जनप्रतिनिधि के लिए वो इस तरह की लूज टॉकिंग उन्हें नहीं करना चाहिए। और यदि उनमें हिम्मत है तो अपने वो सांसदों और विधायकों जो 500 से कम जीते हों या 5000 से नीचे जो जीते हों उनसे इस्तीफा दें। मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। फिर चुनाव में आ जाए आमने सामने, सर्टिफिकेट से कौन सांसद बना तो पता लग जाएगा, झूठ बोल के कौन चुनाव जीता है ये भी पता लग जाएगा। अखिलेश जी स्वयं भी इस्तीफा दें, अपने जो भी 3-4 सांसद उनके 5000 से नीचे जीते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीतापुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के 64वें अधिवेशन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिवेशन में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा पर साधे गए निशाने को लेकर उन्होंने आईना दिखाया और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के प्रति सभी ने सम्मान किया है। पीएम से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने उनका सम्मान किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत को देश की बहुत बड़ी क्षति होना बताया और कहा कि उन्होंने आज देश का बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया है। उनके प्रति पूरी श्रद्धांजलि हम सभी लोग अर्पित करते हैं। अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीजेपी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बचते हुए नजर आए। ग्रेजुएट सेरेमनी किया, टूर कराया दुधवा नेशनल पार्क का। ये खेलो भारत की गतिविधि है, स्पोर्ट्स। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।